अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम टेस्ट नंबर 52 करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें पहला सवाल है, इनके मोमेंटो देल दिया, दिन का कौन सा वो वक्त है, कौन सा टाइम है आई मास एक्सीडेंटे, जब ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो दिन में ज़्यादातर एक्सीडेंट सुबह सुबह के वक़्त होते हैं जब लोग काम पर जा रहे हों या जब वो लोग काम से वापस आ रहे हों। तो दिन में ये दो ऐसे टाइम हैं जब ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो इसमें लिखा है अलमीडियो दिया अलाउरा दे कोमेर, यानी कि दोपहर को खाने के टाइम जो है वो ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इन लास प्रीमेरास होरा de la noche, जो रात के पहला पहर होता है उसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। por la tarde a la finalizar la jornada de laboral, जब वो अपना काम ख़त्म करते हैं, घर वापस आ रहे हैं, तो उस वक़्त ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। तो इसका जवाब ये दुरुस्त है। क्यों, ये प्रिमेरा ओरा दे मनियाना होता तो ये भी ठीक था, लेकिन प्रिमेरा ओरा दे ला नोचे तो ये चीज़ गलत है। सुबह और aún es de día, अभी दिन है, pero ya se ha puesto el sol, कि सूरज गरूब हो रहा है। के लूसेस deben encender, आपको कौन से जो है लाइटें ऑन करनी होगी। तो जब ये सूरज निकल रहा हो या गरूब हो रहा हो तो उस वक़्त आपको नॉर्मल लाइटें जो हैं क्रूस अल्कान से या कोर्तो अल्कान से उन्हें चला लेना चाहिए। तो इसमें पहला हिस्सा प्रोहिबिdo, ये मना है इंसेंदेर जलाना लास लूसेस लाइटों को क्वांडो एस दे दिया, जब दिन हो। तो दिन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लाइटें वैसे भी जलाना होती है, यानी कि आप किसी कार्य लाबितुआल में हैं उस वक़्त, कार्य रिवर्सिबल में है उस वक़्त, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जो कह रहा है ये मना है दिन में चलाना, तो ये चीज़ भी गलत है। बास्ता कौन ला पोजिशन, के काफ़ी है कौन ला पोजिशन पार्किंग लाइट से। तो पार्किंग लाइट सिर्फ पार्किंग लाइट के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। तो आखिर में है लास कोर्तो अल्कांसे ओ क्रूसे, यानी कि इसके ये दो नाम है, दोनों का एक ही मकसद है। कोर्तो अल्कांसे हो या क्रूसे लिखा हो तो ये आप नॉर्मल लाइटें जो है वो आपको जलाना होगी जब सूरज ग्रूब हो रहा है या निकल रहा है। सिर्कुला पोरेल कारिल द्रेचो, आप इस सड़क पर चल रहे हैं, दाएं वाली सड़क पर चल रहे हैं। यल सेमाफोरो इस्ता बेरदे, यहाँ पर जो है सेमाफोरो बेरदे लाइट ग्रीन है, के देवे आसिर, आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें आप चीज़ ये देख लें, एक तो लाइट ग्रीन है, दूसरा एक सड़क पर दो निशान बने हुए हैं कि आप जो है दाएं मुड़ सकते हैं और फ्रंट जा सकते हैं। तो इसमें खिरार अला द्रेचा, आप दाएं मुड़ सकते हैं, और खिरार अला स्किरदा, आप बाएं मुड़ सकते हैं। तो बाएं हम यहाँ से नहीं मुड़ सकते, यहाँ में हमें ये दो चीज़ें ओब्लिगार कर रहा है, एक सीधा जाना और एक अगर आप जाना चाहते हैं सीधे तो सीधे जाएं या राइट। खिरार अला स्किरदा, आप बाएं तरफ मुड़ सकते हैं, ओ कॉन्टिनुआर अल फ्रेंटे, तो ये भी चीज़ गलत है, बाएं तरफ हम नहीं मुड़ सकते। खिरार अला द्रेचा, हम बाएं तरफ मुड़ सकते हैं, ओ कॉन्टिनुआर दे फ्रेंटे, या हम सामने जा सकते हैं। तो ये इसका जवाब दुरुस्त है। पारा और कार्बोरांते, तेल की बचत के लिए कार्बोरांते तेल होता है और रार बचाना। के देवे आसेर, आपको क्या करना चाहिए। सिर्कुलार 90 किलोमीटर पर होरा सिंपरे, आपको हमेशा जो है वो 90 की स्पीड से जाना चाहिए। तो ये चीज़ भी गलत है, आप हमेशा 90 की स्पीड से जा ही नहीं सकते, कभी आपको कम करनी है कभी ज़्यादा करनी है। अदाप्तार लास मार्चाज आलास नेसेसिडad del vehículo, आपको वो जो है गेयर लगाने हैं जो कि गाड़ी को ज़रूरत है, यानी कि अगर गाड़ी आपसे ऊपर वाले गेयर मांग रही है तो उसे दें, यानी कि ये नहीं कि आप नीचे वाले गेयरों में ही जाने दें या बड़े गेयर लगा के थोड़ी स्पीड में। तो ये अदाप्तार लास मार्चा, आपको ये ख्याल रखना है गेयरों का को नेसेसिडad del vehículo, गाड़ी की ज़रूरत के मुताबिक। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। सिर्कुला कौन ला मार्चा कोरता, आप यानी कि पहले दूसरे गेयर पर चलाएंगे तो आपका तेल कम खर्च होगा, तो ये चीज़ भी गलत है। इसमें है अदाप्तार लास मार्चास la necesidad del vehículo, a qué vehículo prohíbe pasar esta señal, ये जो सिग्नल है ये किन गाड़ियों को मना कर रहा है यहाँ से गुजरना। तो जिसमें तीर के निशान ऊपर और नीचे हों, इसमें वो उसकी
ऊंचाई को मना कर रहा है, यानी कि 3.5 मीटर से ज़्यादा जो ऊंची गाड़ी होगी वो यहाँ पर से नहीं गुजर पाएगी। अगर यही तीर इसके साइडों में आ जाते हैं तो वो उसकी चौड़ाई का कह रहे होते हैं कि इससे ज़्यादा जो चौड़ी गाड़ी है वो इसमें दाखिल नहीं हो सकती। तो लिहाजा यहाँ ऊपर और नीचे तीर है तो ये गाड़ी की ऊंचाई का कह रहा है। A los vehículos que tienen más de 3,5 metros de anchura, वो गाड़ियाँ जिनका जो है 3.5 मीटर से ज़्यादा अंचूरा चौड़ाई है। ये चीज़ गलत हुई क्योंकि यहाँ पे लंबाई का पूछ रहा है। A los vehículos que tienen más de 3,500 kilogramos de peso, तो यहाँ पर पेसो का तो जिक्र ही नहीं हो रहा, यहाँ पर अल्तूरे का जिक्र हो रहा है, लंबाई ऊंचाई का जिक्र हो रहा है, तो ये चीज़ भी गलत है। A los vehículos que tienen más de 3,5 metros de altura, वो गाड़ियों जो जिनका अल्तूरा 3.5 से ऊंचा है वो यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकती। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। इन एस्ता सिचुएशन, इस सिचुएशन में ये जो तस्वीर में बताई गई है, इस correcto el adelantamiento que está realizando un turismo, ये ठीक है ओवरटेक जो कर रहा है यहाँ पर गाड़ी वाला। तो ये देखें, इस चीज़ पर गौर करें, यहाँ पर मोटरसाइकिल है, अगर तो ये सिक्लोमोटोर है यानी कि छोटा मोटरसाइकिल है या साइकिल वाला है तो फिर आप ओवरटेक कर सकते हैं दूसरी लाइन में जाते हुए, क्योंकि ये देखें इसमें लाइन कंटिन्यू है। अगर ये लाइन पीछे पीछे आप देखें तो ये लाइन कट में है, अगर यही कट में लगातार रहती तो फिर तो आप ओवरटेक नॉर्मली कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है तो, गाड़ी है, मोटरसाइकिल बड़ा है, छोटा है, कोई भी है। लेकिन यहाँ पर एक तो लाइन कंटिन्यू है, यहाँ पर आप कट नहीं कर सकते। लेकिन किस सूरत हाल में कट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर साइकिल हो, क्योंकि उसमें आपको इतनी स्पेस ज़रूरी है 1.5 मीटर, चाहे उसके लिए आपको दूसरी कारिल में दाखिल होना पड़े। तो यहाँ पर अगर सवाल में देखते हैं वो साइकिल का जवाब में देखते हैं वो साइकिल का कहता है या कुछ और कहता है, तो अगर ये कुछ और कहता है तो यहाँ पर हम ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइन कंटिन्यू है आगे। तो देखते हैं इसके जवाब में क्या है। नो porque envide, नहीं ये दाखिल हो रहा है completamente, कम्प्लीटली तौर पर इन सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, ये सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में दाखिल हो रहा है तो लिहाजा ये ओवरटेक नहीं कर सकता। ये इस लिहाज तक तो ठीक है, अगर यहाँ पर ये बड़ा मोटरसाइकिल है तो, बड़ा मोटरसाइकिल यानी कि वो सफ़ेद नंबर प्लेट वाला। तो इसमें दूसरा है सी, हाँ वो ओवरटेक कर सकता है porque no hay señal vertical के prohíbe, यहाँ पर कोई वर्टिकल साइन नहीं है, कोई निशान ऐसा नहीं है जो मना कर रहा है। तो ये चीज़ गलत है, निशान ज़रूरी नहीं है, ये लाइन जो कंटिन्यू है वो लगी हुई है, वो इसी साइन को ज़ाहिर कर रही है कि आप यहाँ पर दूसरी कारिल में नहीं जा सकते। तो आखिर में है सी, हाँ आप जा सकते हैं porque deja la separación adecuada, आप स्पेस छोड़ रहे हैं, मुनासिब स्पेस छोड़ रहे हैं, सेपरेशन स्पेस, वक्फा adecuada मुनासिब, y adelanta a un vehículo de dos ruedas, और आप आगे गुजर रहे हैं एक गाड़ी जो कि 2 टायरों वाली है। तो इसमें 2 टायरों का जिक्र हो रहा है तो लिहाजा ये गलत है। यहाँ पर सिक्लोमोटोर लिखा होता तो ये जवाब ठीक होता, सॉरी ये गलती से ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर ये सिक्लोमोटोर लिखा होता तो फिर ठीक होता, या साइकिल लिखा होता तो यानी कि बिसिक्लेटा लिखा होता तो फिर ठीक होता। लिहाजा ये दो सरोदा में बड़ा मोटरसाइकिल आ जाता है, तो बड़ा मोटरसाइकिल जो है वो आप उसे इस तरह ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक लाइन कंटिन्यू है। तो इसमें यहाँ पर लिखा है नो, आप नहीं कर सकते porque envide completamente, ये कम्प्लीटली तौर पर जो है वो दूसरी सड़क पर जा रही है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि लाइन कंटिन्यू हमें मना कर रही है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें। está permitido, इसकी इजाज़त है cambiar el sentido, यू टर्न लेने की a la marcha en un túnel, जब आप किसी एक टनल में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप यू टर्न ले सकते हैं, तो टनल में हमें यू टर्न लेने की इजाज़त नहीं होती, ये मना है। यहाँ पर लिखा है सी, हाँ आप जा सकते हैं साल्वो के नो एक्सिस्टे सुफिशिएंटे विजिबिलिडad, हाँ अगर ज़्यादा आपको दिखाई नहीं दे रहा तो फिर आप नहीं जा सकते, वैसे आप यू टर्न ले सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, आप यू टर्न नहीं ले सकते। दूसरे में लिखा है सी क्वांडो नो एस्ते एक्सप्रेसamente prohibido, जब ये सही तरह से मना ना किया गया हो तो फिर आप ले सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, यू टर्न लेना टनल में मना है, तो ये आपको याद रहे। Cuando avise de un accidente, जब आप
आविष्कार करते हैं, बताते हैं एक एक्सीडेंट का, के इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन इस उतिल जो मुफीद है जो आपको देनी चाहिए, के आपोर्ते जो आपको देनी चाहिए अलो सर्विसियो de emergencia एमरजेंसी सर्विस को। तो एमरजेंसी को आपने कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जो उनके लिए ज़्यादा मुफीद है। तो इसमें आपको हमेशा जो है सबसे पहले तो बतानी चाहिए लुगार दे एक्सीडेंट, यानी कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और कितने लोग यहाँ पर ज़ख्मी हैं, घायल हैं, और अपनी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ इंफॉर्मेशन देने वाला। तो ये चीज़ें ज़रूरी पहले आपने ख्याल में रखनी है। कोमो ocurrido कि कैसे हुआ एल एक्सीडेंटे, एक्सीडेंट कैसे हुआ ये चीज़ आपने बतानी है। तो ये चीज़ गलत है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। y los vehículos accidentados यानी कि जो गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई हैं उनके बारे में, तो ये चीज़ गलत है। el lugar de accidente जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है ये चीज़ ठीक है। एल número de víctimas के कितने लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, तो ये भी चीज़ ठीक है। इशू आइडेंटिफिकेशन और आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपका नाम और आपकी नीव, तो ये चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं। ये चीज़ें उनकी इंफॉर्मेशन के लिए जो उतिल होती हैं, जो मुफीद होती हैं। तो इसमें आखिर में ये एल लुगार दे एक्सीडेंटे ये चीज़ ठीक है। ये एल número de matrícula de los vehículos, तो ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं होती। मात्रिकुला कहते हैं नंबर प्लेट को। एल número de matrícula de los vehículos यानी कि गाड़ी की नंबर प्लेट, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती, लिहाजा ये गलत हुआ। सी conduce una motocicleta, आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इस ओब्लिगाटोरियो ये ज़रूरी है llevar puesto आप पहन के जाएं उन चालेको रेफ्लेकांते, एक जो जैकेट है जो चमकने वाली जैकेट होती है, रेफ्लेकांते जिसमें चमक पैदा होती है लाइट देने से, तो आपको ज़रूरी है ये लेके जाना। तो मोटरसाइकिल पर ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप लेके जाते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, रिकमेंडेबल है, आपको सलाह है, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है मोटरसाइकिल पर। इसमें पहला जवाब है सी para utilizarlo, यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, इन caso de avería ख़तरे की सूरत हाल में, इन la vía interurbana जब आप शहर के बाहर किसी सड़क पर हैं तो आप को ज़रूरी है लेके जाना। तो ज़रूरी किसी सूरत हाल में मोटरसाइकिल वाले को नहीं है। दूसरे में लिखा है नो नहीं, नो एस ओब्लिगाटोरियो ये ज़रूरी नहीं है, pero es recomendable ये आपको सलाह है, अगर आप लेके जाएं तो अच्छी चीज़ है। तो ये इसका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ये सलाह है, अगर आप लेके जाते हैं तो एक अच्छी चीज़ है। इसमें आखिरी है सी porque en caso de lluvia जब बारिश होती है, es obligatorio llevar puesto ये आपको ज़रूरी है कि आप पहने हुए लेके जाएं, तो ये चीज़ भी गलत है, ये आपको ज़रूरी नहीं है, ये आपको सलाह है। उन तुरिज्मो एक गाड़ी वाला के अरास्त्रा जो खींच रहा है, उन रेमोल के लेखीरो एक जो ट्राली, छोटी ट्राली है जिसका रेमोल के लिखेरो कहते हैं, जो 750 तक होती है उसको। अकेवली सीधा मैक्सिमा कौन सी स्पीड जो है मैक्सिमम पुede circular por autopista, यानी कि ऑटोपिस्ता पर वो कितनी मैक्सिमम स्पीड पर चल सकता है, ओ ऑटोविया या ऑटोविया पर। तो एक गाड़ी वाला जब एक रेमोल के एक ट्राली को खींच रहा है तो उस वक्त उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 90 होगी, ऑटोविस्ता पर और ऑटोविया पर, दोनों पर उसकी स्पीड 90 होगी। नॉर्मल अगर उसके पास ट्राली नहीं है यानी कि सिर्फ गाड़ी है तो फिर उसकी स्पीड 120 है। तो यहाँ पर क्योंकि वो ट्राली को खींच रहा है तो यहाँ पर इसकी स्पीड 90 होगी। Esta señal ये जो सिग्नल है हिंदी का बता रहा है कि los carriles sobre que están situados los señal, जो सड़कें जहाँ पर सिग्नल लगा हुआ है, जैसा कि ये इंडिकेट कर रहा है señales de velocidad mínima, जहाँ पर मिनिमम स्पीड का बताया जा रहा है। तो ये किस चीज़ के लिए, solo pueden utilizarlo सिर्फ ये इस्तेमाल कर सकते हैं, si circula una velocidad inferior a indicada, कि अगर आप इस स्पीड से कम चलते हैं, तो यहाँ पर इस स्पीड से कम चलना मना है इन दो कारिल पर। इन दो जो सड़कें हैं, इन दो सड़कों पर आपकी मिनिमम स्पीड जो है 70 होनी चाहिए। अगर आपकी मिनिमम 70 स्पीड नहीं है तो फिर आप इस सड़क पर नहीं चल सकते। इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपकी मिनिमम स्पीड जो है 70 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है कि सर्कुला इन्फीरियोर यानी कि इससे कम, तो ये चीज़ गलत है। सोन para los vehículos rápidos ये जो ज़्यादा स्पीड से गाड़ियाँ हैं उनके लिए
y el carril situado más la derecha जो दाएं जानब सड़क है, इस para los vehículos lentos, ये आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों के लिए है। तो ये चीज़ भी गलत है, वो भी एक नॉर्मल सड़क है, लेकिन यहाँ पर ओब्लिगार क्या कर रहा है कि आप 70 से कम यहाँ पर नहीं चल सकते। यानी कि ऑटोविस्ता पर मिनिमम स्पीड जैसा कि 60 है, आप चल सकते हैं ऑटोविस्ता पर, लेकिन वो कह रहा है कि इस सड़कों पर आपको चलने के लिए मिनिमम 70 होनी चाहिए। तो इसमें आखिरी है, solo puede utilizarlo si circula una velocidad igual। हाँ, आप सिर्फ इस सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप सेम यही स्पीड लेके जा रहे हैं, यानी कि 70 और सुप्रियोर लाइन दिखादा, या 70 से ज़्यादा स्पीड पर आप जा रहे हैं, तो फिर इन सड़कों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त है। para advertir que va a realizar una maniobra। advertir होता है निशानदेही करना, बताना कि va a realizar कि आप करने जा रहे हैं, una maniobra एक जो है maniobra करने जा रहे हैं, आप कोई मूवमेंट करने जा रहे हैं। mantendrá la señalización luminosa, आपको जो है इशारा कब तक जो है जलाना चाहिए, आस्ता, यानी कि कब तक इशारा चलाना चाहिए। इसमें होता है कि जब तक आप कोई अपना मानी ओवरा ख़त्म ना कर ले, यानी कि आप अपनी ओवरटेक ख़त्म करने के बाद आपको बंद करना है, यानी कि जब तक आप अपना मानी ओवरा ख़त्म नहीं कर लेते तब तक इसे जलाए रखना है। तो इसमें लिखा है पहला कि टर्मिने ला ओवरा, जब टर्मिने ला मानियोब्रा, जब आप ओवरटेक ख़त्म कर लें या जब आप मानियोब्रा ख़त्म कर लें तो उस वक़्त आपको जो है वो बंद करनी है। के लोस यहाँ पर अद्वितीय, यानी कि उस वक़्त तक आपको ये ज़ाहिर करनी है, जलाए रखनी है। के लोस de más usuario hayan visto la señalización, कि जब además usuario, जब दूसरे ड्राइवर इसको देख लें तो उस वक़्त तक आपको ये जला के रखनी है। तो ये भी चीज़ गलत है कि आपको कैसे मालूम कि सभी ने देख लिया है या नहीं देखा, तो ये चीज़ गलत है। en el momento en que empiece la maniobra, ये उस वक़्त आपको जलाना है जब आप जो है गाड़ी को का मानियोब्रा शुरू करने लगे। तो सवाल दोबारा रिपीट किया देता हूँ, para advertir que va a realizar maniobra, निशानदेही करने के लिए जब आप मानियोब्रा करने हैं। mantendrá la señalización luminosa, आपको कब तक सिग्नल जो है जला के रखना चाहिए। तो ये कब तक जो है टर्मिने ला मानियोब्रा, जब तक आप ख़त्म नहीं कर लेते। तो अगर यहाँ पर ये तब तक ना लिखा होता, यानी कि आपको कहता है कि अद्वितीय कि आपको कब जो है जाहिर करना चाहिए जब मानियोब्रा करने लगे, तो फिर वही होता है कि जब आप कोई मानियोब्रा शुरू करने लगे हैं तो तब आपको जाहिर करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कब तक आपको जला के रखना है, तो जब तक आप वो मानियोब्रा ख़त्म नहीं कर लेते। ¿Cuál es la distancia, कौन सी जो है कौन सा फासला इडियल आइडल आला के देवे कोलोकार से, आपको कितना जो है फासला रखना है कौन रेस्पेक्टो दे लाइट बैग, के जो एयर बैग होता है, एयर बैग स्टीयरिंग में होता है और साइड में बारी में होता है। तो इसमें वो कह रहा है कि एयर बैग से आपको कितना फासला जो है वो रखना चाहिए। तो 25 मीटर आपको इसमें फासला रखना चाहिए। एयर बैग जब आप सीट पर बैठें तो 25 मीटर उसमें फासला होना चाहिए। अगर मिनिमम आप 10 मीटर तक नज़दीक उसके हो सकते हैं, उसके ज़्यादा नज़दीक जो है वो मना है। तो इसमें लिहाजा मिनिमम का तो नहीं पूछ रहा, अगर मिनिमम का पूछता तो वो 10 मीटर होता, तो लिहाजा वो नॉर्मल पूछ रहा है, तो नॉर्मल हमें 25 सेंटीमीटर जो है फासला ज़रूरी है रखना। लास्ट में लिखा है डिस्टेंस के परमिटे कंडुसिर, वो फासला जो आपको इजाज़त देता है ड्राइव करने की, इन्होंने पस्तूरा कमोदा, जब आप ऐसे एंगल पर जहाँ पर आप इजी हैं। तो ये चीज़ गलत है, आपको 25 सेंटीमीटर तक का फासला एयर बैग से रखना चाहिए और मिनिमम 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मिनिमम का जो सवाल नहीं है, तो इसलिए मैं मिनिमम को एक्सेप्ट नहीं करता, नॉर्मल को। इन caso de avería, ख़तरे की सूरत हाल में, de motocicleta en la calzada, जब मोटरसाइकिल जो है ख़राब हो जाता है सड़क पर, इन caso, इस केस में avería ख़राब होना, de motocicleta en una calzada, ¿cómo debe señalizarlo, आपको कैसे जो है वो उसको इंडिकेट करना है। si representa un obstáculo, कि आपको लगता है कि आप यहाँ पर रुकावट हैं, para la circulación, ट्रैफिक में,
तो आपका मोटरसाइकिल ख़राब हो जाता है तो सड़क पर, तो आप कैसे जो है वो इंडिकेट करेंगे दूसरों को ताकि आप सड़क पर रुकावट ना बने। तो इसमें अगर आपके पास जो है मोटरसाइकिल, सभी मोटरसाइकिल में इमरजेंसी लूजेस नहीं होते, यानी कि चारों इंडिकेटर जो हैं वो नहीं होते, अगर उसमें इंडिकेटर नस्ब हैं तो वो फिर आप उसके ज़रिए इंडिकेट कर सकते हैं। अगर इंडिकेटर उसमें नस्ब नहीं है तो फिर ये इंडिकेट करना किसी और चीज़ से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मोटरसाइकिल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो त्रियांगुलो लेके जाएं, जो थ्री एंगल होती है, एक तकोन सी बनी होती है वो जो पीछे रखने के लिए गाड़ियों की ख़तरा है, तो वो मोटरसाइकिल के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसमें पहला है ओब्लिगाटोरिamente con luces de posición, यानी पार्किंग लाइट से आपको ज़रूरी है जाहिर करना। तो पार्किंग लाइट सिर्फ पार्किंग लाइट के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। con las triángulos de preseñalización, त्रियांगुलोज वो तकोन है दे प्रेसेनियलिजाción del peligro जो ख़तरे को जाहिर करती है, वो 3 कोनों वाली। está obligado a llevar consigo, कि उसे ज़रूरी है वो साथ लेके जाना, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है मोटरसाइकिल के लिए। तो इसमें आखिर में con la luz de emergencia, वो जो एमरजेंसी लाइट है उससे सी लातीने इंस्टॉलादा, हाँ अगर उसमें नस्ब हैं तो ये इसका जवाब दुरुस्त है। puede afectar la carga excesiva del alcohol, del vehículo, perdón. Puede afectar la carga excesiva del vehículo, कि ये असरअंदाज हो सकता है कार्गा एक्सेसिवा यानी कि ज़्यादा सामान del vehículo गाड़ी में al correcto funcionamiento de los neumáticos, के जो है टायरों का फंक्शन जो है वो सही रहेगा। तो इसमें जब आप सामान ज़्यादा जो है उसमें लोड कर लेते हैं तो ये गाड़ी में दिक्कत आती है, गाड़ी ख़राब हो सकती है और इसके अलावा आपको और भी परेशानियां सामने आ सकते हैं। तो इसमें पहला सी, हाँ cuando se excede los límites de carga permitidos, हाँ ये परेशानी का बायस है कि जब आप ज़्यादा सामान लोड कर लेते हैं जिसकी परमिशन से भी ज़्यादा, जो आपको परमिशन दी गई है तो उससे भी ज़्यादा लोड कर लेते हैं तो वो टायरों के लिए भी नुकसानदेह है, वैसे भी गाड़ी के लिए नुकसानदेह है। तो दूसरा है नो इन निंगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में जो है उस पर कोई असर नहीं होता, जो फंक्शनमेंटो दे न्यूमाटिकोस यानी कि टायरों के फंक्शन पर कोई असर नहीं होता। नो ni si el vehículo lleva amortiguadores nuevos, अगर जो गाड़ी है वो उसकी शाखें नहीं है, amortiguadores शाखों को कहते हैं, अगर उसकी शाखें नहीं हैं तो कोई उसे असर नहीं होता। तो ये सामान ज़्यादा जो है लिमिट से ज़्यादा लेके जाना वो गाड़ी के टायरों पर भी असर करता है, गाड़ी पर भी असर करता है, तो वैसे कानून के मुताबिक मना भी है। Cuando aumenta la velocidad, जब स्पीड बढ़ जाती है